जो कैसे हो आप? अभी घर में ही रहते हो ना? आप घर में ही रहना और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना। घर में काम में मम्मी की मदद करना है और जो भी पाठ दिया हुआ है वो रोज के रोज करना है। अभी हम आज हिंदी का एक लेसन देख रहे हैं। उसका नाम है गांव और शहर। तर इसका यहाँ पे दो पार्ट है। एक पार्ट में पहले पार्ट जो है उसमें देहात ने अपने दोस्त को शहर को लिखा है अपनी स्थिति के बारे में। गांव का देश का और गांव का विकास, इस पर यह संवाद बताया गया है। यहाँ पे देहात में जो परिस्थितियां है उसके ऊपर फोकस डाला गया है। प्रिय, मैं अभी पढ़ती हूँ, आप भी अपने बुक में देखिए, उसके बाद आप पढ़िए। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे भी विकास हो रहा है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में हालातों में वो रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। वहाँ सबको कहाँ उपलब्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे आए हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना तो कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फल उत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों की, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान है। आसमान तो सवेरे उगते ही सूरज के
दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। तुम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र में लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो बच्चों, ये जो पाठ है, तो पहले पाठ में हमने देखा था कि किस तरह देहात ने अपनी समस्याएं, हाँ, उसकी प्रगति के बारे में बताया था। तो उसके खत का जवाब जो है वो शहर ने उसे दे दिया है। अभी मैंने ये पाठ पढ़ा है, आप अभी फिर से ये पाठ पढ़िए और हम अभी नए शब्द का अर्थ देखेंगे। साझा करना मतलब बांटना। जब हमारे घर में हमारी माँ कुछ खाने की चीज़ें लाती है तो हम हमारे घर के जितने मेंबर है उसमें वो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे हिस्से करके जो देती है उसे कहते हैं बांटना। रौनक मतलब जो चकाचौंध। शहर में जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे जो बिजलियों के जो लाइट्स वगैरह होते हैं ना, उससे बोलते हैं रौनक। व्यथित मतलब दुखी। अगर हमें किस बात से हमारे दिल को ठेस पहुँचती है तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं। विख्यात मतलब मशहूर, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि हमारे यहाँ नासिक शहर जो है वो अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर का क्या है प्रसिद्ध, बोलो? बराबर, संतरी। आबादी मतलब जनसंख्या, मतलब जैसे हमारे मुंबई शहर में जो लोग रहते हैं, आदमी जो रहते हैं, उनकी जो संख्या है उसे बोलते हैं जनसंख्या, आबादी। चिल्लापो मतलब शोर, जैसे कि तुम लोग करते हो ना रेसेस में, वही। और यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़िए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। और आगे देखिए कि स्वयं अध्ययन के लिए हमें क्या क्या दिया है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, गांव में क्या होता। मतलब सार्वजनिक यातायात के साधन मतलब कौन से? एसटी, रेलवे, यही। गांव में क्या फ़र्क पड़ता, शहर में तो गांव में क्या फ़र्क पड़ता, ये साधन नहीं होते तो गांव से जो फलों की और जो हमारे यहाँ फल, दूध वगैरह जो कुछ गांव से आता है तो वो हमको नहीं मिलता। अगर शहर में नहीं होते तो शहर में देखो, हम रहते हैं कल्याण में और आते कहाँ है, मुलुंड पे। तो ऐसे हम नहीं आ सकते ना, यातायात के साधन नहीं होते तो। महानगर में क्या होता, तो महानगर में भी वही होता। देश में भी एक जगह की देखो, अभी एप्पल जो रहता है तो वो हिमाचल प्रदेश से आता है, तो हम यहीं पे हमें मिलता है। नहीं तो हम नहीं, हिमाचल प्रदेश से जाकर कहाँ हम लेके आएंगे, और वो लेके आए थे तब तक तो वो खराब भी हो जाता। और ये सब यातायात के ये जो विज्ञान की प्रगति है उसकी वजह से ये सब हो गया है। उसके आगे सही और गलत आप बताना है। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही है। गांव में बीमारियों पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, सही है कि गलत? गलत है। अभी कुछ सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, आप उनका जवाब दीजिए। गांवों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं,
कारण बताइए। नहीं मिल रहे हैं ना गांव में काम करने के लिए, क्योंकि गांव के सभी लोग रोजगार के लिए कहाँ पे आ जाते हैं? शहर में आ जाते हैं, इसलिए गांव में मजदूर नहीं मिलते। शहर परेशान हो उठा है। क्यों परेशान हो उठा है? तो गांव की जो लोग हैं वो शहर में आते हैं। शहर में लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और इसकी वजह से शहर में लोगों को रहने के लिए नहीं है, इसलिए वो भी अभी परेशान हो गया है। गांव बहुत उदास हो रहा है। गांव की परेशानी कौन सी है कि लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा के अच्छे से साधन नहीं है। यह सब बातें सुनकर गांव उदास हो गया है। अभी हम नीचे दिए हुए लिंग परिवर्तन कीजिए। चाची, तो उसका लिंग ये स्त्रीलिंगी है, तो उसका हमें पुल्लिंग करना है चाचा जी। बालक, उसका ये पुल्लिंगी है तो उसका स्त्रीलिंगी करना है बालिका। हंसिनी, ये स्त्रीलिंगी है तो उसका हंस। ससुर, ये पुल्लिंगी है, उसका क्या करेंगे? सास। ऊंट, गुड़िया, गुड़िया का क्या बोलेंगे? बोलो बराबर, गुड्डा। अभिनेता, अभिनेत्री। अध्यापिका, अध्यापक। इस प्रकार हम हमने अपना पाठ पूरा किया है। अभी आप सबको ये पाठ अपने जो मैंने जो ये दिया है ना तुम्हें, वो आपको पूरा करना है।